हाँ बिल्कुल साफ आ रही है ज्योति, बहुत आ रही अच्छी जी। आवाज आई। हाँ हाँ, और बहुत बहुत स्वागत ज्योतिमाला आज इस जी, मंच बहुत पर। बहुत धन्यवाद। ज्योतिमाला जी सिन्हा जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ इस पटल पर। जी, आपका बहुत एक बहुत संक्षिप्त धन्यवाद। परिचय देना चाहूंगी। आप मनेंद्रगढ़ में रहती हैं। हिंदी साहित्य में आप स्नातकोत्तर हैं और वर्तमान में शिक्षिका के पद पर मनेंद्रगढ़ जिला कोरिया में आप कार्यरत हैं। प्रारंभ से ही सांस्कृतिक गतिविधियों में और साहित्य में आपकी रुचि रही है और इसी संबंध में आप विभिन्न संस्थाओं से भी संबंधित हैं। शिक्षा कला एवं साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ में प्रांतीय महिला प्रकोष्ठ की सचिव के पद पर आप अभी कार्यरत हैं। शिक्षा अमृतधारा कोरिया में सह सचिव के पद पर भी आप कार्य कर रही हैं। मनेंद्रगढ़ की साहित्यिक संस्था कोरिया साहित्य एवं कला मंच की महत्वपूर्ण सक्रिय सदस्य हैं। इसके साथ ही सामाजिक सरोकार एवं स्त्री सशक्तिकरण से जुड़ी सामाजिक संस्था चेतना महिला संगठन से भी आप जुड़ी हुई हैं। आपको विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई तुम्हार द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त शिक्षक सम्मान आपको प्राप्त हो चुका है। इसके साथ विकासखंड मनेंद्रगढ़ द्वारा प्राप्त शिक्षक सम्मान भी आप प्राप्त कर चुकी हैं। आप कला एवं साहित्य अकादमी द्वारा प्राप्त शिक्षक सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। शिक्षा अमृतधारा कोरिया द्वारा विशिष्ट शिक्षक सम्मान 2021 में नारी शक्ति प्रतिभा सम्मान भी आपने प्राप्त किया है। 2021 में ही आपको विभिन्न कार्यों के लिए कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की भी प्राप्ति हो चुकी है। और साहित्य के क्षेत्र में शिक्षा कला एवं साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ द्वारा विभिन्न विधाओं जैसे कविता, गीत, मंच संचालन आदि में भी आपको सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। रुद्र प्रताप रुद्र संगीत एवं साहित्य सम्मान 2021 भी आपको मिल चुका है। आइए ज्योतिमाला जी की रचनाओं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिमाला सिन्हा। ज्योतिमाला सिन्हा एक उभरती हुई बेहतरीन कवित्री है और आज हमें उन्हें मैजिक मैन के पटल पर सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्योतिमाला सिन्हा सर्वप्रथम माँ वीणा वादनी को नमन करती हूँ और इस मंच पटल पर उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करती हूँ। ज्योति, आपके आसपास कोई और मोबाइल, ज्योति आपके आसपास कोई और मोबाइल ऑन रखा है क्या? लिंक से तो नहीं जुड़े हैं कोई। ठीक है, मोबाइल मेरे पास है लेकिन जुड़ा नहीं हुआ है लिंक से। ठीक है, आवाज कर पा रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा उसको दूर कर दीजिए, अपने उस मोबाइल को दूसरे मोबाइल को। ठीक, हाँ अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। हाँ, एक मिनट में डिस्कनेक्ट कर देती हूँ उसमें से। ज्योति जी का हार्दिक स्वागत कर रही हैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जी। डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जी ही बोल रही हैं कि मैं आप सभी को सुन पा रही हूँ पर प्रतिक्रिया बोलकर नहीं दे पा रही हूँ। नहीं, बोल के नहीं दे रही, आप लिख कर दीजिए, आप लिख कर दीजिए सीमा जी। अभी आवाज ठीक आ रही दीदी? हाँ आ रही है, साफ आ रही है जी। मैं आप सबों का सादर प्रणाम करती हूँ एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का। तो आज 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस से 8 मार्च 2022 तक विश्व महिला दिवस तक चलने वाले कार्यक्रम साहित्य साधकों का हिंदी रचना पर्व की आज एक कड़ी है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री डॉक्टर हरीश नवल जी। निदेशक हैं श्री नरेश चंद्र जोशी जी। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नीलम वर्मा जी। सह निदेशक श्रीमती नीता जोशी जी। प्रबंध निदेशक श्रीमती आभा चौधरी जी और बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं आपकी आवाज चली गई। अच्छा, आ गई। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सादर आभार व्यक्त करती हूँ।
मेरी हरीश आवाज जा नवल रही जी, है? अध्यक्ष महोदय हरीश नवल जी आपका स्वागत कर रहे हैं। ज्योति आप वीडियो में नहीं दिख रही हैं, कहाँ चली गई? हाँ, अनामिका जी, वापस जुड़िए। ज्योति जी को कुछ दिक्कत आई है और ज्योति जी बाहर निकल गई है। ज्योति जी को एक बार फिर जुड़िए। हाँ, वो जोड़ने के बाद मैं तुरंत जोड़ दूंगा। मैं एक बार ज्योति को फोन लगा लेती हूँ। आ गई। रचना का प्रारंभ कीजिए। ज्योति माला सिन्हा, आवाज जा रही मेरी? सब आवाज आ रही है, आप बिल्कुल मत हिलिए, आराम से बैठ के अपनी कविताएं पढ़िए। जी हाँ, आप मोबाइल को टच मत कीजिए। जी, आप मोबाइल को टच मत कीजिए, आराम से अपनी कविताएं पढ़िए। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ, बिल्कुल साफ। जी, साफ आ रही है। बिल्कुल क्लियर है, आप साफ आ रही है, आप पढ़िए। जी, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ श्रीमती अनामिका चक्रवर्ती जी का, जिन्होंने इस गौरवशाली मंच पर मुझे अपने काव्य पाठ पढ़ने का अवसर प्रदान किया। और साथ ही आज हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। सुभाष चंद्र जी का नेतृत्व क्षमता आज भी हर कोई कायल है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने एक सेना का निर्माण करके यह साबित किया कि यदि आपका उद्देश्य महान है और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप में सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा है, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और यह कार्यक्रम करते हुए मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है कि हम महिलाओं के द्वारा संचालित और महिलाओं के द्वारा ये कार्यक्रम होने जा रहा है। यह भी एक तरह का अनूठा और अलग कार्यक्रम है। इसके लिए जिसमें मुझे प्रतिभागी बनने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हिंदी दिवस और हिंदी रचना पर्व के लिए मैं अपनी 4 पंक्ति से अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। स्वागत। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, भारत की गौरव गाथा है हिंदी, संस्कार संस्कृति और परंपरा है हिंदी। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, संस्कार संस्कृति और परंपरा है हिंदी। अ से अनपढ़ को ज्ञ से ज्ञानी बना दे, ऐसी सरल सहज और समृद्ध है हिंदी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैंने ये लिखा था। और आगे अपना काव्य पाठ मैं माँ भारती को नमन करते हुए प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद ही 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है। इसलिए मैं अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और माँ भारती को नमन करते हुए यह अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। आवाज क्लियर आ रहा है दीदी? हाँ, साफ आ रहा है। आप पढ़ो, बिल्कुल सवाल मत करो, अभी अपनी रचनाएं पढ़ो। आवाज नहीं आएगी तो हम आपको बताएंगे। माँ भारती तुमको नमन, माँ भारती तुमको नमन, अमर शहीदों तुमको नमन। माँ भारती तुमको नमन, अमर शहीदों तुमको नमन। तेरी पावन धरा पर जिन वीर पुत्रों ने जन्म लिया, तेरी पावन धरा पर जिन वीर पुत्रों ने जन्म लिया, तेरी रक्षा की खातिर वीर गति को प्राप्त हुआ। उस वीरता को है नमन, उस शौर्यता को है नमन। माँ भारती तुमको नमन, अमर शहीदों तुमको नमन। यह सच है आजादी के पन्ने लिखे गए शहीदों के रक्त से। यह सच है आजादी के पन्ने लिखे गए शहीदों के रक्त से। कितने ही मासूम अनाथ हो गए पहले वक्त से। आज उस लाल स्याही में डूबे हुए लेखनी की कर्मठता को है नमन। उस लाल स्याही में डूबे हुए लेखनी की कर्मठता को है नमन। माँ भारती तुमको नमन, अमर शहीदों तुमको नमन। ये मोबाइल कहीं और भी चल रहा है। जंजीरें माँ की काटने में कई लाल कुर्बान हो गए। यह सच है, जंजीरें माँ की काटने में कई लाल कुर्बान हो गए। कई माँ बहन बेटियों के भाई बलिदान हो गए। उस कठिन समय में धैर्य रखने वाली मातृशक्ति को है नमन। माँ भारती तुमको नमन,
अमर शहीदों तुमको नमन। यह सच है आजादी के दीवानों की कई ख्वाहिश अधूरी रह गई। यह सच है आजादी के दीवानों की कई ख्वाहिश अधूरी रह गई। ना जाने कितने जज्बात दिल में छुपी रह गई। आज उनके दिए गए हर एक बलिदानी को है नमन। माँ भारती तुमको नमन, अमर शहीदों तुमको नमन। आज उन अमर शहीदों की जुनूनी शहादत को है नमन। माँ भारती तुमको नमन, अमर शहीदों तुमको नमन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत सुंदर रचना। नीलू जी पूछ रही हैं क्या हिलना निषेध है? बिल्कुल नहीं। हमने ज्योति माला को इसीलिए बोला क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो रही है, इसीलिए हमने कहा आराम से बैठो, बिल्कुल हिलो डिलो मत। नीलू मेहरा जी आप आराम से हिलते डुलते सुनिए काव्य पाठ, और काफी सारे लोग सुन रहे हैं ज्योति माला आपको, आपकी कविताओं को मंच पर पहली बार इस मंच पर सुन रहे हैं सब, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं। उन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। मेरी अगली रचना का शीर्षक है आभासी प्रतिबिंब। आज वर्तमान तौर पे जो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, उसी आधार पर मैंने ये कविता लिखी है। आभासी प्रतिबिंब जिसका शीर्षक है, प्रस्तुत है। स्वागत। बचपन में पढ़ा था आभासी प्रतिबिंब। बचपन में पढ़ा था आभासी प्रतिबिंब, जो वास्तविक नहीं होता, केवल वास्तव सा प्रतीत होता है। विज्ञान की पुस्तकों में लिखी यह परिभाषा पुस्तकों तक ही सीमित है, ऐसा मान लिया था। किंतु अब यह ज्ञात हुआ कि इस दुनिया में आभासी तो बहुत कुछ है। लोगों की हंसी खुशी, खैर बैर, सब कुछ आभासी ही तो है, जो सिर्फ सबके सामने दिखाने के लिए होती है। दिखावे की इस दुनिया में कोई किसी से पीछे नहीं है। कभी फेसबुक में तो कभी इंस्टाग्राम में, कभी व्हाट्सएप पर तो कभी टेलीग्राम में, सब जगह आभासी प्रतिबिंब अधिक दिखाई देते हैं। हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं, छायाचित्र में यह दिखाने के लिए ना जाने कितने जतन करते हैं, और पोस्ट करने के बाद एक दूसरे से बात तक नहीं करते। घर में माता पिता की बात तक नहीं सुनते, और मदर्स डे फादर्स डे मनाते हुए पिक लेते हैं। हफ्ते में 4 दिन बाहर खाते हैं और घर का खाना लाजवाब कहकर पोस्ट करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है बताकर मुस्कुराते हैं, अपने दर्द को अपनों से छिपाते हैं। ना जाने ये आभासी प्रतिबिंब कब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया और विज्ञान की पुस्तकों से बाहर आ गया। शायद वर्तमान का यही वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या बात है। वाकई बहुत सुंदर चित्रण किया है आपने ज्योति माला जी। ये हाँ, आज के दौर पे मुझे लगा कि ऐसा चल रहा है, तो बिल्कुल चल रहा है, यही होता है, यही होता है, जो वाकई में यही होता है। और सभी लोग आपकी रचना पर बहुत सुंदर सार्थक रचना सभी कह रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली रचना प्रस्तुत करती हूँ। आज की सशक्त स्वागत, क्योंकि ये कार्यक्रम महिला दिवस तक जाएगा और महिला दिवस और महिला सशक्त नारी की चर्चा ना हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज की सशक्त नारी मेरे कविता का शीर्षक है, और मैं ये कविता पूरा कार्यक्रम ही महिलाओं पर केंद्रित है। जी जी जी। और मैंने ये कविता इस संदर्भ में लिखा था कि जो हम पढ़े लिखी महिलाएं हैं और जो अपने आप को बहुत आगे कर चुके हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन गांव की वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और जो उतना आगे नहीं बढ़ पाई हैं, तो उनको आज के अनुसार अपने आप को कैसे सशक्त करना है, उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये कविता लिखी है, ताकि वो भी आज के दौर में आगे आए। बिल्कुल स्वागत है। और एक नए रूप को धारण करो। उठो जागो और एक नए रूप को धारण करो, क्योंकि तुम आज की नारी हो, इसलिए अपनी कहानी स्वयं लिखो। उठो जागो और एक नए रूप को धारण करो,
क्योंकि तुम आज की नारी हो, इसलिए अपनी कहानी स्वयं लिखो। सीता सावित्री का अब युग नहीं, सीता सावित्री का अब युग नहीं, जब हर बार अग्नि परीक्षा तुमने दिया। यह युग है मर्दानी लक्ष्मीबाई का, जो दुश्मनों को हथियार डालने पर मजबूर किया। बछेंद्री पाल ने राष्ट्र ध्वज को एवरेस्ट पर फहराया और कल्पना चावला ने देश का नाम चांद पर लिखवाया। अपने परिश्रम से अपनी तकदीर बदल दो, क्योंकि तुम आज की नारी हो, इसलिए अपनी कहानी स्वयं लिखो। मत करो उम्मीद कि फिर से केशव आएंगे, भरी सभा में बैठे दुष्टों से तुम्हारी लाज बचाएंगे। मत करो उम्मीद कि फिर से केशव आएंगे, भरी सभा में बैठे दुष्टों से तुम्हारी लाज बचाएंगे। अब तुझे ही चक्रधर बनकर चक्र चलाना है और अपनी अस्मिता को दुष्ट दानवों से बचाना है। अपनी रक्षा स्वयं करो, यह प्रण करो, तुम आज की नारी हो, इसलिए अपनी कहानी स्वयं लिखो। धरती से अंबर तलक तक तुम्हारी ही जयकार होती है। धरती से अंबर तलक तुम्हारी ही जयकार होती है, जब दुर्गा और काली बनकर महिषासुर संहारिणी बनती है। अपने ऊपर हो रहे हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब बनो, क्योंकि तुम आज की नारी हो, इसलिए अपनी कहानी स्वयं लिखो। अबला असहाय कोमल अपने शब्द कोश से ये शब्द हटा दो। अबला असहाय कोमल अपने शब्द कोश से ये शब्द हटा दो। सबल, कठोर और सशक्त बनकर लोगों को दिखला दो। अपने सशक्तिकरण से सबको परिचित करवा दो। तुम आज की सशक्त नारी हो, यह बात सबको बतला दो, क्योंकि तुम आज की सशक्त नारी हो, यह बात सबको बतला दो। आज की नारी हो, इसलिए अपनी कहानी स्वयं लिखो। अपनी कहानी स्वयं लिखो। क्या बात है, बहुत ही कही है। हाँ, बहुत जरूरी बात कही है ज्योतिमाला जी, और बहुत सुंदर तरीके से कही है। बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। सुंदर रचना है और ये एक बहुत ही प्रेरित करने वाली रचना है। वाकई में जैसा आपने कहा कि इस मोटिवेट करने के लिए, वाकई में ये रचना बहुत ही प्रेरित करने वाली रचना है और आपने उन महिलाओं को समर्पित किया है जो अपने आप को कमजोर समझती हैं। बहुत स्वागत है इस रचना का, बहुत अभिनंदन। आपका समय भी हो चला, आप अपनी अगली रचना, अंतिम रचना की ओर बढ़े। अंतिम रचना मैं कुछ ऐसा रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, ये अंतिम रचना कि हमारे आसपास के वातावरण से कुछ ऐसे पेड़ों का उन्मूलन होते जा रहा है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है और जिनका होना हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। उनमें से एक पेड़ है या वृक्ष है पलाश। तो मेरी इस रचना का नाम है पलाश और ये मेरी रचना आपके सामने प्रस्तुत है। हरित वर्ण किसलय को देख, हरित वर्ण किसलय को देख कर रही हूँ तलाश। हरित वर्ण किसलय को देख कर रही हूँ तलाश। यहीं कहीं था वो केसरी रंग वाला पलाश। यहीं कहीं था वो केसरी रंग वाला पलाश। जिसके फूलों को देखकर मचलता था मन बनाने के लिए पक्का रंग। जिसके फूलों को देखकर मचलता था मन बनाने के लिए पक्का रंग। रंगने दोस्तों को होली में करते थे तरह तरह के योजन। ऐसी खुशी नहीं दिखती क्योंकि अब पहले जैसे नहीं रह गए लोग आसपास। यहीं कहीं था वो केसरी रंग वाला पलाश। यहीं कहीं था वो केसरी रंग वाला पलाश। कभी हर गली मोहल्ले की पहचान हुआ करते थे। कभी हर गली मोहल्ले की पहचान हुआ करते थे। बच्चे भी जिसके पत्तों को जान लिया करते थे। शहरी क्षेत्रों से हो गया इन वृक्षों का उन्मूलन। कुछ गांवों में कानन में ही दिखते हैं पलाश। यहीं कहीं था वो केसरी रंग वाला पलाश। यहीं बहुत सुंदर, केसरी रंग वाला पलाश। अब कम ही दिखते हैं पत्तल वाले भी। अब कम ही दिखते हैं पत्तल वाले भी जिनके जीविका का उपार्जन हुआ करते थे। नहीं बना पाते
अब पहले जैसे ढेर सारे बंडल नहीं बना पाते वे अब पहले जैसे ढेर सारे बंडल, क्योंकि ढूंढना पड़ता है पलाश, क्योंकि ढूंढना पड़ता है पलाश। यहीं कहीं था वो केसरी रंग वाला पलाश, यहीं कहीं था वो केसरी रंग वाला पलाश। बहुत सुंदर चिंतन, बहुत ही सुंदर चिंतन, और बहुत सच बात कही कि पलाश के फूल अब हमें नहीं दिखते। नहीं तो होली का वक्त आता था और सब तरफ पलाश के पेड़ों पे फूल सजे हुए दिखते थे और लोग उस फूलों से रंग भी बनाते थे। और हाँ। बहुत अच्छे अच्छे विषय लेकर आई हो अपनी कविताओं में। आपकी कविताओं में विचार है, विमर्श भी है, चिंतन भी है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप चिंतन पर भी कविताएं रच रही हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम चिंतन पर अपनी रचनाएं रचते हैं तो हम कुछ सुधार की तरफ बढ़ते हैं, हम जागरूक होते हैं। तो बहुत अच्छी कविताएं, बहुत सुंदर विषय का चुनाव, शब्दों का चयन बहुत सुंदर। एक 4 लाइन की पंक्ति से अपना काव्य पाठ समापन करना चाहूंगी। ये हम सभी कलमकारों की है। 1 मिनट ज्योति माला। अध्यक्ष हरीश नवल जी कह रहे हैं पत्तल की याद दिला दी। वाकई में वो शुक्रिया। क्या बात है कि एक वक्त था जब शादी ब्याह में लोग पत्तल में खाना खाते थे और बड़े सुख से खाते थे। हाँ, उन्हें लाइन नहीं लगाना पड़ता था। जो स्वाद पत्तल में आता था वो आज की प्लास्टिक की प्लेट्स में नहीं आता। बिल्कुल नहीं है। और वो बैठ के खाना, बैठ के पत्तल लेकर बैठे लोग परसने आ रहे हैं, और अभी तो बेचारे सब लाइन लगाते कि कब अगला हटे तो हमारा नंबर आए। बहुत अच्छी बातें याद दिलाई आज कविता में, और इसीलिए मैंने कविता लिखा है कि कम से कम ज्योति जी आपके पास अभी 9-10 मिनट है, जल्दबाजी मत करो। अच्छा चलिए ज्योति जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति माला अपनी रचनाएं है तो और आगे बढ़ाओ, बहुत अच्छा टाइम मिल गया है, रचनाएं हैं 5-10 मिनट बोलने हैं। मैं एक रचना, क्योंकि अब हमारा आगे महीना जो फरवरी का है वो बसंत का महीना है और 4 तारीख को बसंत पंचमी भी है, इसलिए मैं बसंत ऋतु पर एक कविता अवश्य सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है जी। देखो ऋतुराज बसंत आया, देखो ऋतुराज बसंत आया, चहुं ओर हर्षोल्लास छाया। देखो ऋतुराज बसंत आया, चहुं ओर हर्षोल्लास छाया। गुंजित भ्रमरों ने संदेश सुनाया, ऋतुराज बसंत आया, ऋतुराज बसंत आया। स्वागत में प्रकृति ने फूलों से है पथ सजाया। स्वागत में प्रकृति ने फूलों से है पथ सजाया। कोयल पपीहे के गीतों ने सरगम का है सुर लगाया। देखो ऋतुराज बसंत आया, देखो ऋतुराज बसंत आया। टेशु का केसरिया परिधान पहनकर, टेशु का केसरिया परिधान पहनकर, हरित मुकुट को धारण कर, आम्र बौर का धवल हार गले में डालकर इठलाया। देखो ऋतुराज बसंत आया, देखो ऋतुराज बसंत आया। पीली सरसों ने आभूषण बनकर सौंदर्य बढ़ाया, पीली सरसों ने आभूषण बनकर सौंदर्य बढ़ाया। पकी फसलों की बालियों ने ऋतुराज का दामन चमकाया। पीली सरसों ने आभूषण बनकर सौंदर्य बढ़ाया। पकी फसलों की बालियों ने ऋतुराज का दामन चमकाया। देखो ऋतुराज बसंत आया। मयूर ने पंख फैलाकर जब अपना नृत्य दिखाया, मयूर ने पंख फैलाकर जब अपना नृत्य दिखाया। झूम उठी वसुंधरा, सभी प्राणियों ने बसंत उत्सव मनाया, सभी प्राणियों ने बसंत उत्सव मनाया। देखो ऋतुराज बसंत आया, देखो ऋतुराज बसंत आया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, पूरा बसंत से सजा दिया। अभी बसंत आने वाला है, लेकिन अभी उसकी खुशबू बिखेर दी अपनी कविता से, अपनी रचना से। काफी रंग बिरंगी कविताएं हैं, है ना अनामिका? पहले हमने सुर्ख लाल रंग देखा पलाश का, अब हमने बसंत का पीला पीला रंग देख लिया। बिल्कुल, बहुत सुंदर।
प्रकृति से जुड़ी हैं रचनाएं, प्रकृति से जुड़ी कविताएं हैं। कविताएं हैं जी। आप अभी अगली कविता प्रस्तुत करें। हाँ हाँ, आगे अपनी रचना प्रस्तुत करो। पुलकित नयन प्रफुल्लित हो मन, पुलकित नयन प्रफुल्लित हो मन, लालिमा छा जाती है चेहरे पर जब अधरों पर मुस्कान आती है। मैं इस कविता का शीर्षक बताने भूल गई। इस कविता का शीर्षक है असली मुस्कान। पुलकित नयन प्रफुल्लित हो मन, लालिमा छा जाती है चेहरे पर जब अधरों पर मुस्कान आती है। दर्शन हो तुम्हारा प्रिय, हर्षित हो जाता मेरा हृदय, याद करके बीते लम्हों को बावरा मन खुश हो जाता है। तब अधरों पर मुस्कान आ जाती है। क्षणिक सुख है ये जो कुछ देर के लिए चेहरे पर आ जाती है। क्षणिक सुख है ये जो कुछ देर के लिए चेहरे पर आ जाती है, फिर भी मानव मन खुश हो जाता है जब अधरों पर मुस्कान आती है। किंतु सबसे अनमोल मुस्कान तो वो है जो किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाए, कभी किसी के दर्द की दवा बन जाए। किंतु असली मुस्कान तो वह है जो किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाए, कभी किसी के दर्द की दवा बन जाए। तब अधरों पर जो मुस्कान आएगी वो अंतर आत्मा तक छा जाएगी और गहरी हो जाएगी उन यादों की तरह जो मानस पटल पर विद्यमान हो जाती है। तब अधरों पर सुकून वाली मुस्कान आती है। तब अधरों पर सुकून वाली मुस्कान आती है। जैसे हम लोगों के चेहरे पे आ गई आपकी कविता सुन के, आपकी रचना सुन के। मुस्कुराता हुआ चेहरा दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा माना जाता है ज्योतिमाला जी, और आपकी कविता ने हम लोगों को मुस्कुराने पर बाध्य कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे क्षेत्र की इतनी प्रख्यात कवित्री श्रीमती अनामिका चक्रवर्ती जी ने मुझे इस युवती को मौका दिया इतने बड़े मंच पर अपना काव्य पाठ करने का। तो बहुत बहुत काबिल हो, आप में वो प्रतिभाएं है, इसीलिए आप यहाँ पर हो। आप में वो प्रतिभा है, आप अपनी प्रतिभा के दम पर यहाँ पर हो। ज्योतिमाला जी, आप हीरा है तो अनामिका जौहरी है। हीरे को पहचानने का हुनर जौहरी के पास ही होता है। और ये बहुत कम लोगों में ये गुण देखने को मिलता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को इतना अच्छा मौका दे रहे हैं, और यह गुण अनामिका जी में है जिसकी वजह से वो हम लोग के लिए प्रेरक हैं। हम जितने भी अभी नए समय के कवित्री हैं, सबके लिए हमारे क्षेत्र की, हमारे अंचल की ये प्रेरणादायी हैं। श्रीमती अनामिका चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, बहुत आज अच्छी रचनाओं से। हाँ हाँ, क्या आगे समय है मेरे पास? समय और समय है। एक छोटी रचना। हाँ, एक छोटी रचना, छोटी सी रचना है। ये मैंने अभी ही लिखा है, कल ही लिखा है इसे। हम सभी जितने भी साहित्यकार हैं, शब्दों के शिल्पकार हैं, कलमकार हैं, उन सब के लिए मेरी ये प्रार्थना है कि मिल जाए दुनिया की सारी शोहरतें भी एक कलमकार को। मिल जाए दुनिया की सारी शोहरतें भी एक कलमकार को, उसके शब्दों को किसी परिचय का मोहताज ना होना पड़े। मिल जाए दुनिया की सारी शोहरतें भी एक कलमकार को, उसके शब्दों को किसी परिचय का मोहताज ना होना पड़े। छू ले वो उन बुलंदियों को जहाँ जगमग सितारों का बसेरा हो। छू ले वो उन बुलंदियों को जहाँ जगमग सितारों का बसेरा हो रोशन उसका हर एक सपना, जहाँ नाम सुनते ही लोग ऑटोग्राफ लेने लगे। नाम सुनते ही लोग ऑटोग्राफ लेने लगे। बहुत इन्हीं पंक्तियों, बहुत बढ़िया ज्योतिमाला जी। जी, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना का समापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविताओं ने सबका मन मोह लिया। बहुत सुंदर कविताएं आपने पढ़ी। आज के संदर्भ में, नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में, हमें थोड़ा पुराने जमाने के बारे में भी दृश्य दिखा दिए। हम सब वहां पहुंच गए। वाकई।